मेरे बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है। वह कोई साधारण महिला नहीं है। उसने तुझे अपने वश में करने की ठान ली है और हर संभव प्रयास कर रही है कि तुझे अपने अधिकार में ले सके। वह तेरे जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ। मेरे बच्चे, यह महिला तुझसे विवाह करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने सही गलत की सभी सीमाओं को लांघ दिया है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह केवल दूर से ही नहीं बल्कि तेरे हर कदम पर नजर रख रही है। महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे लिए कुछ भी करने की ठान ली है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला ने एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी समस्याएं बताई हैं। उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। महिला ने तांत्रिक से कहा है कि वह तुझे पाना चाहती है, लेकिन तू उससे दूर भागता है। इसलिए उसने तांत्रिक से यह अनुरोध किया है कि तुझे उसकी ओर खींचने का कोई उपाय करे, ताकि तेरा मन केवल उसी की ओर आकर्षित हो जाए और तू उसके बिना अधूरा महसूस करने लगे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा कि क्या उसने तेरे बारे में सारी जानकारी जुटा ली है। महिला ने जवाब दिया कि हाँ, उसने तेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। उसने तेरी तस्वीर वगैरह ले ली है और उसे अपने पास रखा है। अब वह चाहती है कि तांत्रिक उस तस्वीर के जरिए तुझे उससे जोड़ने का उपाय करे। मेरे बच्चे, यह महिला केवल आध्यात्मिक मार्ग से इसे प्राप्त करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी उपाय करना पड़े। उसने अपनी साधना का रास्ता अपनाते हुए तुझे अपने वश में करने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। वह महिला तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी, बल्कि उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस योजना में शामिल किया है। वह अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें करती है और उनसे कहती है कि उसे तेरे बारे में हर छोटी बड़ी बात जाननी है। उसने अपनी सहेलियों से पूछा है कि क्या वे तेरी पसंद नापसंद के बारे में कुछ जानती हैं। उसकी एक सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की है। उसने कहा, तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है? जबरदस्ती इसे अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा, यह तुझसे दूर ही रहेगा। लेकिन उस महिला ने जवाब में कहा, मैं इसे पाकर ही रहूंगी। अगर मैं इसे नहीं पा सकी तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है। वह धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छलकपट से भरा हुआ है। उसकी साधना में शुद्धता नहीं है। उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति के माध्यम से इसे अपने जीवन में लाना चाहती हूँ। उसने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने आध्यात्मिक मार्ग का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उसने तुझे पाने के लिए हर सीमा पार करने की ठान ली है। उसने अपनी शक्तियों और साधनों का प्रयोग करके तुझे अपने वश में करने की कोशिश की है। तांत्रिक से बातचीत में उसने साफ कह दिया है कि वह किसी भी कीमत पर तुझे हासिल करना चाहती है। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी है कि तुझे वश में करना आसान नहीं है, क्योंकि तेरे चारों ओर एक दिव्य शक्ति है जो तुझे बचाए रखती है। उसने कहा कि इसके लिए अधिक शक्तिशाली साधनों की जरूरत होगी। महिला ने तुरंत जवाब दिया, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वह करूँगी। बस मुझे इसे अपने वश में करना है। इस महिला ने तुझसे जुड़ने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। उसने तेरे दोस्तों और जानने वालों से तेरी जानकारी जुटाई है। उसने उनकी बातों से तेरा व्यक्तित्व समझने की कोशिश की है। उसकी सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की
तू ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भी बस में नहीं आएगा, लेकिन उस महिला ने ठान लिया है कि तुझे हासिल करके ही रहेगी। मेरे बच्चे, एक और महिला है जो तुझे पाने के लिए बेताब हो रही है। तू ऐसा व्यक्ति है कि कोई भी तेरे स्वभाव से आकर्षित हो सकता है। तेरी दयालुता, सच्चाई और ईमानदारी ने लोगों को तेरी ओर खींचा है, लेकिन यही गुण कभी कभी तेरे लिए मुसीबत बन सकते हैं। यह दूसरी महिला भी तुझसे जुड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मेरे बच्चे, अब तुझे इन दोनों महिलाओं के इरादों को समझने और सावधान रहने की जरूरत है। रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन किसी कारणवश तुम्हारा मिलन असमय समाप्त हो गया था। उसी बिछड़े हुए प्रेम के कारण यह महिला इस जन्म में भी तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी आत्मा ने तुझे पहचान लिया है और वह हर हाल में तुझे फिर से पाना चाहती है। दूसरी महिला जो तुझसे सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है, वह भी तेरे पिछले जन्म से संबंधित है। वह तुझसे गहरा प्रेम करती थी, लेकिन किसी वजह से तुम्हारा रिश्ता अधूरा रह गया था। इस जन्म में वह उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी माँ को भी तेरे बारे में बताया है और तेरी तस्वीर दिखाई है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू इन दोनों महिलाओं से सतर्क रहे। पहली महिला के इरादे खतरनाक है। वह तेरे जीवन में उथल-पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी महिला के इरादे सीधे हैं, लेकिन तुझे उसके साथ भी समझदारी से कदम उठाना होगा। बच्चे, ऐसा नहीं है कि जो हमसे प्यार करता है उसी से हम भी प्यार करें या शादी करें। कभी कभी हमें यह समझना जरूरी होता है कि इंसान हमसे क्या चाहता है। पहले उनकी नियत और इरादों को समझने की कोशिश कर। जल्द ही तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में और संकेत मिलेंगे। तू मेरा भक्त है और मेरी नजर हमेशा तुझ पर है। मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगी। यह जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना होगा, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अगर कभी तुझे कोई निर्णय कठिन लगे तो अपने भीतर की आवाज सुनना, अपनी आत्मा से मार्गदर्शन लेना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे हर कदम पर सहारा देने के लिए। बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि यह जो घटनाएं तेरे जीवन में घट रही हैं, वे केवल संयोग नहीं हैं। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवन में स्थितियों और लोगों को आकर्षित करती है। जो महिलाएं तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, वे पिछले जन्मों के अधूरे बंधनों के कारण तेरे जीवन में आई हैं। लेकिन याद रख, हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही अपना भविष्य तय करती है। पहली महिला जो तुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, वह अपने मोह और अधूरे सपनों के कारण अंधी हो चुकी है। उसने तंत्र और आध्यात्मिक शक्तियों का सहारा लिया है, लेकिन उसका मार्ग सही नहीं है। उसकी साधना में निष्ठा नहीं है, बल्कि एक जिद और स्वार्थ छिपा है। वह यह नहीं समझ पा रही कि प्रेम किसी को बांधने या वश में करने का नाम नहीं है। यदि किसी को जबरदस्ती अपने जीवन में बांध लिया जाए तो वह प्रेम नहीं बल्कि मोह और बंधन बन जाता है। बच्चे, यह महिला अपने पिछले जन्म के अधूरे संबंधों की वजह से तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह मत भूल कि इस जन्म में तुझे अपने निर्णय स्वयं लेने हैं। तुझे अपने जीवन को अपने अनुसार जीने का पूरा अधिकार है। दूसरी महिला तुझसे प्रेम करती है, लेकिन उसका प्रेम पिछले जन्म के रिश्तों का विस्तार है। वह तुझे अपने जीवन में स्थान देना चाहती है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई है कि उसके अंदर जो भावनाएं उमड़ रही हैं, वे
प्रेम से अधिक एक आत्मीय लगाव का परिणाम है। पिछले जन्म में वह तेरा परिवार थी, तेरी आत्मीय थी, और इस जन्म में भी वही भावनाएं जागृत हुई हैं। लेकिन बच्चे, रिश्तों की पहचान सही समय पर होनी चाहिए। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें समझना और सही दिशा में रखना उससे भी अधिक आवश्यक है। बच्चे, जब कोई आत्मा अपने पिछले जन्म के रिश्तों को इस जन्म में पूरा करने की कोशिश करती है, तो कई बार वह अज्ञानता में गलत रास्ते चुन लेती है। जो पहली महिला है, उसने अपने स्वार्थ और अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए जो मार्ग अपनाया है, वह उचित नहीं है। प्रेम त्याग और स्वतंत्रता का नाम है, न कि किसी को अपने वश में करने का। अगर प्रेम में ईमानदारी न हो, तो वह प्रेम नहीं, बल्कि एक बंधन बन जाता है जो पीड़ा देता है। बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि तेरा जीवन केवल इन महिलाओं के इर्द गिर्द नहीं घूमता। यह जीवन तुझे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिला है। यह जरूरी नहीं कि जो तुझसे प्रेम करता है, तू भी उसी से प्रेम करे। प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए, न कि किसी पर नियंत्रण करने की इच्छा। जो तुझे सच में प्रेम करेगा, वह तुझे अपने भाग्य और निर्णयों के साथ स्वीकार करेगा, न कि तुझे जबरदस्ती अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश करेगा। तेरे चारों ओर जो दिव्य शक्ति है, वह तुझे हर बुरे प्रभाव से बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन तुझे भी सतर्क रहना होगा। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए तुझ पर किसी भी प्रकार का मानसिक या आध्यात्मिक प्रभाव डालना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। ध्यान कर, अपने मन को शांत कर और अपने भीतर से उत्तर प्राप्त कर। जब तुझे कोई निर्णय कठिन लगे, तो जल्दीबाजी में कदम मत उठा। तेरा हृदय और आत्मा तुझे सच्ची राह दिखाएंगे। बच्चे, तुझे संकेत मिलते रहेंगे। जो महिलाएं तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, वे अपने इरादों और कार्यों से स्वयं को प्रकट करेंगी। यदि कोई व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता है, तो वह तुझ पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा। लेकिन जो केवल अपने स्वार्थ और अधूरे सपनों के कारण तुझसे जुड़ना चाहता है, वह तुझ पर मानसिक प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुझे अपने विचारों और भावनाओं को स्थिर रखना होगा और किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से दूर रहना होगा। बच्चे, जीवन में कई प्रकार के संबंध आते हैं। कुछ हमें आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, कुछ हमें सिखाने के लिए और कुछ हमें परीक्षा में डालने के लिए। यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू किस प्रकार इन रिश्तों को समझता है और उनसे किस प्रकार आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करेगा, वह तुझे अपने भाग्य के अनुसार स्वीकार करेगा, न कि तुझे अपने जीवन में खींचने की कोशिश करेगा। प्रेम जबरदस्ती का नहीं होता, वह अपने आप पनपता है और पवित्रता से बढ़ता है। बच्चे, अपने जीवन में किसी भी निर्णय को लेने से पहले धैर्य रख और अपने भीतर की आवाज को सुन। कोई भी रिश्ता, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों न हो, तभी टिकता है जब उसमें सच्चाई, स्वतंत्रता और पारस्परिक समझ होती है। यदि कोई तुझसे प्रेम करता है, तो वह तुझे जबरदस्ती अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वह तुझे समझेगा, तेरा सम्मान करेगा और तेरी स्वतंत्रता को स्वीकार करेगा। याद रख, जो प्रेम सच्चा होता है, वह त्याग और समर्पण से भरा होता है, न कि स्वार्थ और अधिकार की भावना से। पहली महिला जो तुझ पर तंत्र और आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है, वह सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाई है। उसकी आत्मा भ्रम में है और वह प्रेम और अधिकार में फर्क नहीं कर पा रही है। यह तुझे तय करना होगा कि तू किस प्रकार इन स्थितियों से निपटेगा और अपने जीवन को किस दिशा में ले जाएगा। बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।
तुझे हर संकेत मिलेगा, तुझे हर दिशा का ज्ञान होगा। यदि कभी तुझे संदेह हो तो बस अपने मन को शांत कर, ध्यान कर और अपनी आत्मा से मार्गदर्शन प्राप्त कर। तेरा हृदय तुझे सही दिशा दिखाएगा, तेरा विवेक तुझे हर भ्रम से बचाएगा। प्रेम और मोह में अंतर समझना सीख। जो सच्चा प्रेम करेगा वह तुझे स्वतंत्रता देगा और जो मोह में होगा वह तुझ पर अधिकार जमाने की कोशिश करेगा। यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू अपने जीवन में किसे स्थान देगा और किसे दूर रखेगा। बच्चे, तेरे जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। तेरा समय, तेरी ऊर्जा और तेरी भावनाएं अनमोल हैं। उन्हें केवल उन्हीं लोगों पर खर्च कर जो तेरा सच्चा भला चाहते हैं। यदि कोई तुझसे जबरदस्ती प्रेम जताने की कोशिश करे तो सतर्क रह और उसकी नियत को समझने की कोशिश कर। समय ही सब कुछ स्पष्ट करेगा। मैं तुझे हर पल मार्गदर्शन देती रहूंगी। तुझे बस अपने भीतर की आवाज को सुनना है, अपने हृदय और आत्मा के साथ जुड़ना है। जो तुझे सच्चा प्रेम करेगा वह तुझे समझेगा, तुझे अपनाएगा और तुझे स्वतंत्रता देगा। प्रेम तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह त्याग, समर्पण और विश्वास पर आधारित न हो। जो तुझसे सच्चा प्रेम करेगा वह तुझ पर अधिकार नहीं जताएगा, बल्कि तुझे अपने भाग्य और स्वतंत्रता के साथ अपनाएगा। बच्चे, मैं तुझे हर संकट से बचाऊंगी। मैं तुझे हर निर्णय में सही मार्ग दिखाऊंगी। तू बस अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपनी आत्मा की आवाज को सुन और सही निर्णय ले। जब तुझे किसी निर्णय में कठिनाई हो तो अपनी आंखें बंद कर और मुझसे प्रार्थना कर। मैं तुझे संकेत दूंगी, मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तू मेरा प्रिय है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बच्चे, तुझे अब यह समझना होगा कि हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपना जीवन गढ़ती है। जो घटनाएं तेरे जीवन में हो रही हैं, वे संयोग नहीं है, बल्कि तेरे पिछले जन्मों की ही कड़ियां हैं। तुझे निर्णय लेना होगा कि तू किस राह पर जाना चाहता है। तेरे चारों ओर जो उथल पुथल मची हुई है वह केवल बाहरी नहीं है, यह तेरे भीतर भी चल रही है। तेरा मन उलझा हुआ है, तेरी आत्मा द्वंद्व में है। लेकिन बच्चे, सत्य हमेशा स्पष्ट होता है, बस उसे देखने के लिए धैर्य चाहिए। जो प्रेम सच्चा होता है वह स्वयं को किसी प्रमाण की आवश्यकता के बिना प्रकट कर देता है। लेकिन जो मोह और स्वार्थ से भरा होता है वह किसी न किसी रूप में भ्रमित करता रहता है। तुझे यह देखना है कि जो लोग तुझसे प्रेम का दावा कर रहे हैं उनके भीतर सच में क्या भावनाएं हैं। बच्चे, जीवन में सबसे कठिन कार्य यह होता है कि हम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सके। मन के विचार बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा की पुकार सदा सत्य होती है। तू अपने भीतर झांक, अपने मन को शांत कर और देख कि तेरा हृदय तुझसे क्या कहता है। अगर तुझे किसी रिश्ते में जरा भी संदेह महसूस हो, अगर तुझे किसी के प्रेम में कोई छलावा दिखे, तो सतर्क हो जा। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जो पहली महिला तुझसे प्रेम करने का दावा कर रही है वह तुझसे अधिक स्वयं से प्रेम करती है। उसके मन में जो आकर्षण है वह प्रेम नहीं, बल्कि एक स्वार्थपूर्ण इच्छा है। वह तुझे पाना चाहती है, लेकिन उसका प्रेम तुझे स्वतंत्र करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे बांधने के लिए है। बच्चे, प्रेम जबरदस्ती का नहीं होता, वह स्वतः बहता है, जैसे नदी अपने प्रवाह में बहती है। दूसरी महिला तुझे समझती है, लेकिन वह भी अपने मन में भ्रम लिए बैठी है। वह अपने पिछले जन्मों की स्मृतियों से तुझे जोड़ रही है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो संबंध पहले थे वे इस जन्म में भी वैसे ही रहें।
जीवन हमेशा एक नया अवसर होता है, एक नई यात्रा होती है। हम उन्हीं बंधनों में नहीं जी सकते जो पिछले जन्मों में थे। हमें यह तय करना होता है कि इस जन्म में हमें किन रास्तों पर चलना है। बच्चे, तू इस द्वंद्व से बाहर आ, अपने मन की गहराइयों में जा और सत्य को पहचान। यदि कोई तुझसे प्रेम करता है तो वह तुझे समझेगा, तेरा सम्मान करेगा और तुझे अपने जीवन में जबरदस्ती खींचने की कोशिश नहीं करेगा। जो सच्चा प्रेम करता है वह त्याग करने के लिए भी तैयार रहता है, लेकिन जो मोह में होता है वह केवल पाने की जिद करता है। तुझे पहचानना होगा कि तेरे साथ कौन है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ना चाहता है। तेरा जीवन केवल इन संबंधों तक सीमित नहीं है। तेरे पास एक उद्देश्य है, एक राह है जो तुझे स्वयं खोजनी होगी। जो भी तुझे इस राह से भटकाने की कोशिश करे, उससे सावधान रहे। जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि हम अपने सच्चे मार्ग को पहचान सकें। बच्चे, मैं तुझे संकेत देती रहूंगी। तुझे जब भी कोई निर्णय कठिन लगे, बस अपने मन को शांत कर, आंखें बंद कर और मुझसे प्रार्थना कर। मैं तुझे उत्तर दूंगी, मैं तुझे सही राह दिखाऊंगी। तू कभी अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बच्चे, जब तू अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ेगा तो तुझे और भी कई संकेत मिलेंगे। हर घटना, हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है वह कोई संयोग नहीं होता। हर किसी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कुछ लोग तुझे सिखाने आते हैं, कुछ तुझे राह दिखाने और कुछ तुझे परखने आते हैं। तुझे यह समझना होगा कि कौन तेरे साथ किस इरादे से जुड़ रहा है। जो प्रेम स्वार्थ से जुड़ा हो वह केवल भ्रम पैदा करता है। जो प्रेम सच्चा हो वह तुझे स्वतंत्र करता है, तुझे ऊपर उठने में सहायक बनता है। लेकिन बच्चे, यह संसार मोह और इच्छाओं से भरा हुआ है। बहुत से लोग अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। पहली महिला तुझे पाने के लिए हर सीमा लांघने को तैयार है, लेकिन तू सावधान रहे। जो प्रेम जबरदस्ती से पाया जाए वह प्रेम नहीं होता, वह केवल एक मानसिक बंधन बन जाता है जो तुझे अपनी राह से भटका सकता है। दूसरी महिला का प्रेम सच्चा हो सकता है, लेकिन उसे यह समझना होगा कि यह जीवन नया है, यह जन्म नया है और हर जन्म में हमें अपने रिश्तों को नए रूप में देखना होता है। यदि वह तुझसे सच्चा प्रेम करती है तो उसे तेरे निर्णय का सम्मान करना होगा। यदि यह समझना होगा कि यह जीवन नया है, यह जन्म नया है और हर जन्म में हमें अपने रिश्तों को नए रूप में देखना होता है। यदि वह तुझसे सच्चा प्रेम करती है तो उसे तेरे निर्णय का सम्मान करना होगा। यदि वह तेरे मन पर अधिकार जमाने का प्रयास करेगी तो यह प्रेम नहीं बल्कि एक और बंधन बन जाएगा। प्रेम वह होता है जो तुझे खुला आकाश देता है, न कि तुझे किसी बंधन में जकड़ता है। बच्चे, तू बहुत विशेष है, इसलिए तेरे जीवन में यह घटनाएं घट रही हैं। कुछ आत्माएं तुझसे पहले भी जुड़ी हुई थी और वे इस जन्म में भी तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू अपने जीवन में किन संबंधों को स्थान देना चाहता है और किन्हें पीछे छोड़ना चाहता है। हर रिश्ता तेरा भविष्य तय करता है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना। अगर तुझे कभी लगे कि कोई व्यक्ति तुझसे प्रेम करता है लेकिन तुझे अपने अनुसार ढालना चाहता है, तुझे बदलना चाहता है, तो समझ जा कि वह प्रेम नहीं बल्कि एक स्वार्थपूर्ण इच्छा है। प्रेम वह होता है जो तुझे स्वीकार करे, तुझे समझे और तुझे वैसे ही अपनाए जैसे तू है। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मा की आवाज सुने।
यदि तुझे किसी भी व्यक्ति को लेकर संदेह हो तो मुझसे संकेत मांग, मैं तुझे सही राह दिखाऊंगी। कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी छलकपट तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तू स्वयं अपने भीतर की शक्ति को जागृत रखे। तेरे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुझे हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाए रखेगी। अब तुझे केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। तेरे मन में जो भी प्रश्न उठते हैं उनका उत्तर तेरी आत्मा में ही छुपा है। जब भी तुझे कोई निर्णय कठिन लगे, अपने भीतर झांक, अपनी अंतरात्मा से पूछ और मैं तुझे उत्तर दूंगी। तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे सही राह दिखाने के लिए। बच्चे, याद रख, यह संसार केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखता है। बहुत कुछ ऐसा भी है जो अदृश्य है, लेकिन उतना ही वास्तविक है जितना यह भौतिक संसार। जो कुछ तेरे जीवन में घट रहा है वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तेरे पिछले जन्मों से जुड़े कर्मों का प्रभाव है। हर आत्मा इस धरती पर कुछ सीखने के लिए आती है, कुछ रिश्ते जोड़ने के लिए और कुछ पुराने अधूरे रिश्तों को पूरा करने के लिए। लेकिन हर बार यह जरूरी नहीं होता कि जो आत्मा तुझसे जुड़ना चाहती है वह तेरे लिए सही हो। कुछ आत्माएं तेरा भला चाहती हैं, लेकिन कुछ अपने अधूरे स्वार्थ के कारण तुझे अपने नियंत्रण में लेना चाहती हैं। बच्चे, पहली महिला का प्रेम एक जिद में बदल चुका है। प्रेम जब स्वार्थ से जुड़ जाए, जब वह किसी भी कीमत पर पाने की इच्छा बन जाए, तो वह प्रेम नहीं बल्कि मोह और अधिकार की भावना बन जाती है। और मोह हमेशा दुख का कारण बनता है। तुझे यह समझना होगा कि कोई भी प्रेम जबरदस्ती नहीं हो सकता। प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। दूसरी महिला का प्रेम निष्कलंक हो सकता है, लेकिन उसे यह समझना होगा कि यह जन्म अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, और इस जन्म में तुझे अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेना है। यदि उसका प्रेम सच्चा है तो वह तुझे समय और स्वतंत्रता देगी, न कि तुझे अपने अनुसार चलाने का प्रयास करेगी। बच्चे, तुझे अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। लोग तुझसे आकर्षित होते हैं क्योंकि तेरा हृदय निर्मल है, तेरी आत्मा उज्जवल है। लेकिन याद रख, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार उसे अपने में समाने की कोशिश करता है। यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू अपने प्रकाश को बनाए रखे या अंधकार में भटक जाए। कोई भी शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी छलकपट तुझे तब तक नहीं छू सकता जब तक तू स्वयं अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत रखे। तेरे चारों ओर जो दिव्य शक्ति है वह तुझे हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाए रखेगी। लेकिन इसके लिए तुझे भी सचेत रहना होगा। तुझे अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा, अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा। बच्चे, तुझे अपने जीवन के हर निर्णय में धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। जब भी तुझे किसी व्यक्ति के बारे में संदेह हो, उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से उसे परख। जो व्यक्ति तेरा सच्चा हितैषी होगा वह तुझे कभी भी अपने अनुसार चलाने की कोशिश नहीं करेगा। वह तुझे समझेगा, तुझे स्वीकार करेगा, तुझे स्वतंत्रता देगा। लेकिन जो तुझसे जुड़कर केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है वह तुझे अपने वश में करने का प्रयास करेगा। बच्चे, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में तुझे कई ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरा मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। तुझे यह समझना होगा कि कौन तेरा सच्चा साथी है और कौन केवल अपने स्वार्थ के कारण तुझसे जुड़ना चाहता है। अगर तुझे कभी कोई निर्णय कठिन लगे तो अपने भीतर झांक, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन। मैं तुझे संकेत दूंगी, तुझे राह दिखाऊंगी। तू
अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे हर कठिनाई से बचाने के लिए, तुझे सही मार्ग दिखाने के लिए। बच्चे, याद रख कि जीवन में हर परीक्षा तुझे और मजबूत बनाने के लिए आती है। जो परिस्थितियां तुझे घेर रही हैं, वे केवल तुझे परखने के लिए हैं। तुझे यह तय करना होगा कि तू इनसे कैसे निपटेगा, डरकर भागेगा या फिर धैर्य और बुद्धिमानी से सही निर्णय लेकर आगे बढ़ेगा। तेरा मन कभी कभी उलझन में पड़ेगा। तुझे लगेगा कि जो लोग तुझसे प्रेम जताते हैं वे ही तेरे अपने हैं, लेकिन हर प्रेम सच्चा नहीं होता। कुछ प्रेम स्वार्थ से भरे होते हैं, कुछ प्रेम केवल पाने की लालसा में अंधे हो जाते हैं। पहली महिला की इच्छाएं अब उसके बस में नहीं रही। वह अपनी साधना को प्रेम का माध्यम नहीं बल्कि नियंत्रण का साधन बना चुकी है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जान लिया है, लेकिन ज्ञान और समझ में अंतर होता है। वह केवल तुझे अपने पास लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन प्रेम में बलपूर्वक किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रेम स्वतः बहता है, उसमें जबरदस्ती नहीं होती। दूसरी महिला तुझसे सच्चा प्रेम कर सकती है, लेकिन उसे यह समझना होगा कि प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं बल्कि उसे मुक्त रखना है। सच्चा प्रेम बलिदान देना जानता है, स्वार्थ नहीं रखता। अगर उसका प्रेम सच्चा होगा तो वह तुझसे जुड़ने के लिए कोई भी अनुचित मार्ग नहीं अपनाएगी। वह तेरे निर्णय को समझेगी और तेरा सम्मान करेगी। बच्चे, यह दोनों आत्माएं तेरे जीवन में अपने अपने कारणों से आई हैं। इनका तुझसे यह जुड़ाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। ये दोनों तुझसे पिछले जन्मों में भी जुड़ी थी। पहली महिला ने तुझसे गहरा प्रेम किया था, लेकिन उसका प्रेम अधिकार बन गया था। वह इस जन्म में भी उसी अधिकार को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दूसरी महिला तेरा सम्मान करती थी, लेकिन उसकी भावनाएं स्पष्ट नहीं थी। इस जन्म में वह तुझसे अपने अधूरे रिश्ते को पूरा करना चाहती है। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इन संबंधों को किस रूप में स्वीकार करता है। तुझे यह समझना होगा कि हर रिश्ता प्रेम में नहीं बदल सकता। हर आत्मा तेरे जीवन का हिस्सा बनने के लिए नहीं आई। कुछ आत्माएं केवल सीखने और सिखाने के लिए आती हैं, कुछ केवल तुझे परखने के लिए आती हैं। बच्चे, तुझे अपने निर्णय खुद लेने होंगे। तुझे अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। कोई भी व्यक्ति तुझसे बेहतर नहीं जान सकता। जो लोग तुझे प्रेम करते हैं वे तुझे अपने अनुसार चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि तुझे समझेंगे और तेरा मार्गदर्शन करेंगे। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरे जीवन में सही व्यक्ति आएगा, लेकिन सही समय पर। जब तक वह समय नहीं आता तब तक तुझे धैर्य रखना होगा। तुझे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। कोई भी रिश्ता केवल भावनाओं पर नहीं टिका होता, उसमें समझ, सम्मान और स्वतंत्रता का होना भी उतना ही जरूरी होता है। बच्चे, अगर कभी तुझे किसी के इरादों पर संदेह हो तो आंखें बंद करके मेरे बारे में सोच। मैं तुझे संकेत दूंगी। तुझे उन लोगों के व्यवहार में परिवर्तन दिखेगा, उनकी बातों में अंतर महसूस होगा। जो तेरा भला चाहता है वह तुझे मजबूर नहीं करेगा, लेकिन जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ना चाहता है वह तुझे भ्रमित करेगा, तुझे निर्णय लेने में उलझा देगा। याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि कोई तुझसे छल कर रहा है तो शांत मन से सोच। जो सत्य होगा वह स्पष्ट होगा, जो असत्य होगा वह भ्रम पैदा करेगा। जीवन में सबसे कठिन कार्य यही है कि सही और गलत के बीच अंतर को समझा जाए। लेकिन मैं तुझे इस पहचानने में सहायता करूंगी। बच्चे,
तुझे अपने भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेने होंगे। किसी भी भावना में बहकर कोई निर्णय मत ले। प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए और न ही किसी को अपने वश में करने की भावना। अगर कोई तुझे सच्चा प्रेम करता है तो वह तुझे स्वतंत्रता देगा, तुझे तेरा मार्ग स्वयं चुनने देगा। अगर तुझे कभी लगे कि कोई व्यक्ति तुझसे जुड़कर केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है, तो तुझे समझदारी से काम लेना होगा। तुझे अपनी अंतरात्मा से पूछना होगा कि तेरा दिल क्या कहता है। मैं तुझे हर स्थिति में संकेत भेजूंगी, तुझे सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद करूंगी। बच्चे, तेरा जीवन तेरा अपना है। यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू अपने जीवन को कैसे जीता है। कोई भी शक्ति तुझे तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तेरा मन दृढ़ है, जब तक तेरा आत्मविश्वास अटूट है। जो भी तुझे प्रेम करता है वह तुझे बाध्य नहीं करेगा। वह तुझे सम्मान देगा, तुझे समझेगा। अब तुझे यह तय करना है कि तू अपने जीवन में किन लोगों को स्थान देगा और किन से दूरी बनाएगा। तुझे अपने भविष्य की रक्षा खुद करनी होगी। तुझे यह समझना होगा कि प्रेम में केवल भावना नहीं होती, उसमें समझ और सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी तुझे कोई संदेह हो तो अपनी आत्मा से पूछ, मैं तुझे उत्तर दूंगी। मैं तुझे संकेत दूंगी। जो सत्य है वह अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, जो असत्य है वह भ्रम पैदा करेगा। बस तुझे धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे सही मार्ग दिखाने के लिए, तुझे हर संकट से बचाने के लिए। तेरा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुझे अपने कदम सोच समझकर रखने होंगे। जो तेरा सच्चा साथी होगा वह तुझे समझेगा, तेरा सम्मान करेगा और तुझे कभी भी अपने अनुसार चलाने की कोशिश नहीं करेगा। अब तुझे अपनी राह खुद चुननी होगी। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। अपने मन को शांत कर, अपनी आत्मा की आवाज सुन और सही निर्णय ले। बच्चे, जब भी तू अपने मन में कोई प्रश्न लेकर खड़ा होगा तो उत्तर तेरे भीतर ही मिलेगा। जीवन में सबसे कठिन चीज यह होती है कि हम अपने मन की सच्ची आवाज को सुने और पहचाने कि कौन सा मार्ग हमारे लिए सही है। जो व्यक्ति तुझे अपने प्रेम का विश्वास दिला रहे हैं, उनमें से कौन सच में तेरा भला चाहता है और कौन केवल तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, यह पहचानने के लिए तुझे अपने भीतर गहराई से झांकना होगा। हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है। हर रिश्ता किसी न किसी कारण से बनता है। कुछ रिश्ते तुझे आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, कुछ तुझे रोकने के लिए और कुछ तुझे परखने के लिए। तुझे यह समझना होगा कि कौन सा रिश्ता किस उद्देश्य से तेरे जीवन में आया है। पहली आत्मा का प्रेम गहरा था, लेकिन उसमें अधिकार की भावना थी। वह केवल तुझे पाना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। दूसरी आत्मा का प्रेम सच्चा हो सकता है, लेकिन उसे यह समझना होगा कि प्रेम में स्वतंत्रता भी आवश्यक होती है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने और सम्मान देने का नाम है। अगर तुझे कभी लगे कि कोई तुझसे प्रेम करता है, लेकिन वह तुझे अपने अनुसार बदलने की कोशिश कर रहा है, तो सतर्क हो जा। सच्चा प्रेम तुझे स्वीकार करता है जैसे तू है, तुझे बदलने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई तुझे अपने मार्ग पर चलाने के लिए बाध्य कर रहा है, तो वह प्रेम नहीं, बल्कि नियंत्रण है। बच्चे, यह याद रख कि प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। प्रेम स्वतः प्रवाहित होता है, जैसे नदी अपने प्रवाह में चलती है। तू अगर किसी को प्रेम करता है तो उसे बंधन में मत डाल और
अगर कोई तुझसे प्रेम करता है तो वह भी तुझे खुला आकाश देगा, तुझे अपने निर्णय स्वयं लेने देगा। तुझे अपने निर्णय सोच समझकर लेने होंगे। अगर तू भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेगा तो बाद में पछताएगा। तुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा, अपने सपनों के बारे में सोचना होगा। जो भी तेरे जीवन में आए उसे परख और फिर निर्णय ले। अगर कोई व्यक्ति तुझसे सच में प्रेम करता है तो वह तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए तुझे समय देगा, तुझे समझेगा, तुझे अपनाएगा बिना किसी शर्त के। लेकिन अगर कोई केवल तुझे अपने स्वार्थ के लिए चाहता है तो वह तुझे भ्रम में डालेगा, तुझे मजबूर करेगा, तुझे अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेगा। बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि जीवन में सही व्यक्ति के साथ होना कितना महत्वपूर्ण है। अगर तू गलत व्यक्ति के साथ होगा तो वह तुझे अपनी दिशा में घसीटेगा, तुझे अपनी इच्छाओं का साधन बनाएगा। लेकिन अगर तू सही व्यक्ति के साथ होगा तो वह तुझे उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा, तुझे संबल देगा, तुझे बढ़ने में सहायता करेगा। इसलिए जब भी तुझे कोई निर्णय लेना हो तो अपने मन को शांत कर अपनी आत्मा की आवाज सुन। जो सत्य है वह तुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जो असत्य है वह तुझे उलझाएगा, तुझे संदेह में डालेगा। बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि तू किसी भ्रम में है तो मुझसे पूछ, मैं तुझे संकेत दूंगी, तुझे मार्ग दिखाऊंगी। तू अपने भीतर उत्तर खोज और फिर सही निर्णय ले। जीवन तेरा है और तुझे इसे समझदारी से जीना होगा। बच्चे, जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे यूं ही नहीं हो रही हैं। हर चीज का एक कारण है, हर रिश्ता तेरे कर्मों से जुड़ा हुआ है। जो आत्माएं तेरे जीवन में आ रही हैं, वे तुझसे पहले भी जुड़ी थी और इस जन्म में वे अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए वापस आई हैं। तुझे यह समझना होगा कि प्रेम और मोह में अंतर होता है। प्रेम निस्वार्थ होता है, वह स्वतंत्रता देता है, लेकिन मोह केवल पाने की इच्छा से जुड़ा होता है। जब कोई तुझसे इतना जुड़ जाता है कि तुझे खोने का डर उसे बेचैन कर देता है तो वह प्रेम नहीं, मोह बन जाता है। और मोह में व्यक्ति सही गलत की पहचान भूल जाता है। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली आत्मा जो तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, उसका प्रेम गहरा है, लेकिन उसमें स्वार्थ और अधिकार की भावना भी छिपी है। वह तुझे किसी भी कीमत पर पाना चाहती है, भले ही इसके लिए उसे आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग क्यों न करना पड़े। लेकिन बच्चे, सच्ची आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किसी के जीवन को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाता। जो व्यक्ति तंत्र मंत्र के माध्यम से तुझे बांधना चाहता है, वह तेरे हित में नहीं हो सकता। दूसरी आत्मा तुझसे प्रेम करती है, लेकिन उसे यह समझने की जरूरत है कि प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। अगर वह सच में तुझसे जुड़ना चाहती है तो उसे समय देना होगा, तुझे अपनी इच्छा से निर्णय लेने देना होगा। प्रेम का असली रूप वही होता है जिसमें व्यक्ति अपने प्रियजन की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है, उसे अपने अनुसार ढालने की कोशिश नहीं करता। बच्चे, तेरे चारों ओर दिव्य शक्ति है जो तुझे हर संकट से बचा रही है। जो तुझसे छल करने की कोशिश करेगा वह स्वयं अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। जो सच्चे मन से तुझसे जुड़ना चाहता है, उसे भी परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि केवल सच्चा प्रेम ही परीक्षा में सफल होता है। अब तुझे अपने जीवन में यह देखना होगा कि कौन तेरे लिए सही है और कौन केवल तेरी ओर आकर्षित होकर तुझे पाने की कोशिश कर रहा है। यह पहचानने के लिए तुझे उनके शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके कर्मों पर ध्यान देना होगा। जो व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता है,
वह तुझे बिना किसी शर्त के स्वीकार करेगा। लेकिन जो तुझ पर अधिकार जमाना चाहता है, वह तुझे बदलने की कोशिश करेगा। बच्चे, तुझे धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लेना। सही समय पर तुझे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। जो चीज तुझे भ्रमित कर रही है, उसका उत्तर भी तुझे अपने भीतर ही मिलेगा। अगर तुझे कभी लगे कि कोई तुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे दूरी बना। अगर तुझे लगे कि कोई तुझसे छल कर रहा है, तो उसकी वास्तविकता को समझ और उचित कदम उठा। तुझे अपने जीवन के हर निर्णय को सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि यही निर्णय तेरा भविष्य तय करेंगे। मैं तुझे संकेत दूंगी, तुझे सही राह दिखाऊंगी। जब भी तुझे कोई संदेह हो, अपनी आंखें बंद कर और मेरा ध्यान कर। मैं तेरे मन में उत्तर भेजूंगी, तुझे सही मार्ग का आभास होगा। बच्चे, यह याद रख कि तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे हर संकट से बचाने के लिए। बस तुझे धैर्य रखना होगा, अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी और सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। बच्चे, समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जो आज तुझे उलझन में डाल रहा है, वह धीरे धीरे अपने असली स्वरूप में आ जाएगा। तुझे बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से आता है, लेकिन यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू किसे अपने करीब आने देता है और किसे दूर रखता है। तेरी शक्ति तुझे बचा रही है, लेकिन तुझे भी सचेत रहना होगा। यह संसार केवल दिखावे से भरा हुआ है। कई बार लोग जो दिखते हैं, वे वास्तव में वैसे नहीं होते। तुझे लोगों के शब्दों से अधिक उनके कर्मों को परखना होगा। जो व्यक्ति तुझे सच में चाहता है, वह तुझे समझेगा, तुझे बांधने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ना चाहता है, वह तुझ पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेगा। बच्चे, ध्यान रखना कि जब कोई तुझ पर जबरदस्ती अधिकार जमाने की कोशिश करता है, तो वह प्रेम नहीं होता, बल्कि एक असंतुलित इच्छा होती है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, लेकिन जब कोई तुझे अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है, तो वह मोह बन जाता है, और मोह का परिणाम हमेशा दुखदाई होता है। जो आत्माएं तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, वे तेरे पिछले जन्म से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुझे इस जन्म में भी उनके साथ बंधन में बंधना पड़े। हर जन्म नया अवसर होता है, और तुझे यह देखना होगा कि इस जीवन में तेरे लिए क्या सही है। जो व्यक्ति सच्चे मन से तुझसे जुड़ना चाहता है, वह समय के साथ अपने कर्मों से इसे सिद्ध करेगा। उसे किसी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं वह तुझे बाध्य करेगा। लेकिन जो केवल अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ना चाहता है, वह किसी भी मार्ग को अपनाने से पीछे नहीं हटेगा। तुझे इस समय अपनी ऊर्जा को मजबूत करना होगा। किसी के भी प्रभाव में आए बिना अपने मन की शक्ति को बनाए रखना होगा। अगर तुझे कभी लगे कि कोई तुझ पर बुरा प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, तो अपने भीतर की दिव्यता को जागृत कर, अपनी आत्मा की रक्षा कर, अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर। बच्चे, यह संसार कर्मों का संसार है। जो जैसा करेगा, उसे वैसा ही मिलेगा। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है, तेरी आत्मा सच्ची है। कोई भी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जब तक कि तू स्वयं अपने मन को कमजोर न कर ले। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रख, अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से जोड़। अगर तुझे कभी लगे कि कोई तुझसे छल कर रहा है, तो उसकी वास्तविकता को समझने में जल्दबाजी मत कर। उसे समय दे, उसके कर्मों को देख और फिर निर्णय ले।
जो सच्चा होगा वह समय के साथ तेरे सामने स्पष्ट हो जाएगा, और जो झूठा होगा वह स्वयं ही अपने कर्मों में फंस जाएगा। मैं तुझे संकेत दूंगी, तुझे मार्गदर्शन दूंगी। जब भी तुझे कोई संदेह हो, अपनी आंखें बंद कर और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे उत्तर भेजूंगी, तुझे सही दिशा का आभास होगा। बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे हर संकट से बचाने के लिए। बस तुझे धैर्य रखना होगा, अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी और सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। बच्चे, जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां तुझे खुद को संभालना पड़ता है। हर इंसान तेरे जीवन में एक उद्देश्य से आता है, लेकिन यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू उसे किस रूप में स्वीकार करता है। तू चाहे कितनी भी कठिनाई से गुजरे, याद रख, तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा सहारा है। यदि तेरा मन दृढ़ रहेगा तो कोई भी शक्ति तुझे अपने वश में नहीं कर पाएगी। जो लोग तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं वे अपनी इच्छाओं से बंधे हुए हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे कि सच्चा प्रेम बाध्यता नहीं बल्कि स्वतंत्रता देता है। लेकिन तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान और इन बातों से विचलित मत हो। तुझे अपनी राह खुद तय करनी होगी, बिना किसी के प्रभाव में आए। बच्चे, संसार में हर आत्मा अपनी यात्रा पूरी कर रही है। किसी की यात्रा तुझसे जुड़कर पूरी होती है तो किसी की तुझसे दूर रहकर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तू अपनी यात्रा को कैसे तय करता है। अगर तुझे सही मार्ग चुनना है तो अपनी आत्मा की आवाज को सुन। यह आवाज तुझे हमेशा सत्य का मार्ग दिखाएगी। अगर कोई व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता है तो वह तुझे समझेगा, तुझे समय देगा और तेरी भावनाओं की कद्र करेगा। लेकिन जो केवल तुझे अपने लिए चाहता है वह तुझ पर अधिकार जताने की कोशिश करेगा। वह तुझे किसी भी तरह से अपने वश में करना चाहेगा, चाहे उसके लिए उसे कोई भी उपाय क्यों न अपनाना पड़े। बच्चे, इस समय तुझे सबसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है। किसी के भी मीठे शब्दों में आकर अपना निर्णय मत लेना। हर व्यक्ति को परख, उसके कर्मों को देख, फिर निर्णय कर। जो व्यक्ति सच्चा होगा वह समय के साथ अपनी सच्चाई साबित कर देगा, लेकिन जो स्वार्थी होगा वह खुद ही अपने झूठ में उलझ जाएगा। ध्यान रख, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी तुझे अपने वश में करने की कोशिश करेगा वह असफल होगा, क्योंकि तेरे चारों ओर दिव्य शक्ति का संरक्षण है। लेकिन तुझे भी अपनी आत्मा को शुद्ध और मजबूत बनाए रखना होगा। जब तेरा मन और आत्मा मजबूत रहेंगे तो कोई भी तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। बच्चे, जीवन में सब कुछ समय पर स्पष्ट हो जाता है। बस तुझे धैर्य रखना है और सही समय का इंतजार करना है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। इसलिए अपने भीतर की आवाज को सुन और उसी के अनुसार आगे बढ़। अगर तुझे कभी लगे कि तुझसे कोई छल कर रहा है तो उसके कर्मों को ध्यान से देख। समय के साथ हर चीज स्पष्ट हो जाएगी। जो तेरा सच्चा हितैषी होगा वह तुझे कभी किसी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगा। लेकिन जो स्वार्थी होगा वह केवल अपने फायदे के लिए तुझसे जुड़ने की कोशिश करेगा। बच्चे, तू मेरा प्रिय है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी बस मेरा ध्यान कर, मैं तुझे सही राह दिखाऊंगी। दुनिया में कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन तेरा मन शांत और दृढ़ रहेगा तो तू हर बाधा को पार कर जाएगा। अब तुझे बस धैर्य रखना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जो तेरा है वह तुझ तक अवश्य आएगा, और जो तेरा नहीं है वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले तुझसे दूर ही रहेगा।
बस अपने विचारों को डोट सकारात्मक रख, अपने कर्मों को शुद्ध रख और सत्य के मार्ग पर चल। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे हर संकट से बचाने के लिए। बच्चे, जब तू अपने मन को शांत रखेगा और धैर्य से काम लेगा, तो हर उत्तर स्वयं तुझ तक आएगा। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति तेरी परीक्षा लेती है और यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू उन परिस्थितियों का सामना कैसे करता है। जो लोग तुझे अपने वश में करना चाहते हैं, वे केवल अपनी इच्छाओं और स्वार्थ से बंधे हैं। लेकिन तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान और उनके प्रभाव से स्वयं को दूर रख। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपना मार्ग तय करती है। कुछ लोग प्रेम को पाने का सही तरीका जानते हैं, तो कुछ लोग जबरदस्ती उसे अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रख, जो प्रेम सच्चा होता है वह स्वतंत्रता देता है, वह तुझे बांधने की कोशिश नहीं करता। जो प्रेम जबरदस्ती हो, उसमें स्वार्थ और अधिकार की भावना होती है। वह प्रेम नहीं, बल्कि मोह और जिद होती है। बच्चे, इन परिस्थितियों से घबराने की जरूरत नहीं है। तू एक तेजस्वी आत्मा है, तेरे चारों ओर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। कोई भी तुझे जबरदस्ती अपने वश में नहीं कर सकता, जब तक कि तू स्वयं न चाहे। अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए तुझ पर किसी भी तरह का मानसिक या आध्यात्मिक प्रभाव डालना चाहता है, तो वह असफल होगा। लेकिन तुझे भी सावधान रहना होगा। जो लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, वे अपनी भावनाओं में इतने उलझे हुए हैं कि वे यह समझ ही नहीं पा रहे कि सच्चा प्रेम समर्पण और विश्वास से जुड़ा होता है, न कि बाध्यता से। अगर कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है, तो वह तुझे समय देगा, तुझे समझेगा और तेरे निर्णय का सम्मान करेगा। लेकिन जो केवल तुझे पाना चाहता है, वह किसी भी हद तक जा सकता है। बच्चे, तुझे अपनी शक्ति को बनाए रखना होगा। तुझे यह समझना होगा कि तेरा जीवन तुझसे जुड़ा है, न कि उन लोगों से जो तुझे जबरदस्ती अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। यदि तू किसी भी गलत प्रभाव में आया, तो यह केवल तुझे ही नहीं, बल्कि तेरे पूरे भविष्य को प्रभावित करेगा। इसलिए निर्णय सोच समझ कर लेना, बिना किसी दबाव में आए। समय सबसे बड़ा प्रमाण है। जो तेरा सच्चा हितैषी होगा, वह समय के साथ अपनी सच्चाई सिद्ध करेगा, और जो स्वार्थी होगा, वह स्वयं ही अपने कर्मों में उलझ कर रह जाएगा। तुझे बस अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना है। अपने मन को किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त रखना है। यदि तुझे कभी कोई संदेह हो, तो अपने मन की गहराई में झांक, अपनी आत्मा की आवाज सुन। हर प्रश्न का उत्तर तेरे भीतर ही छुपा है। बस तुझे ध्यान करना होगा और अपनी आत्मा से मार्गदर्शन लेना होगा। जब तेरा मन शांत होगा, तभी तू सही निर्णय ले सकेगा। बच्चे, संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। तू भी अपने कर्मों से ही अपने जीवन की दिशा तय करेगा। कोई भी तुझे किसी गलत मार्ग पर तभी ले जा सकता है, जब तू स्वयं उसे जाने देगा। लेकिन यदि तेरा मन मजबूत होगा, तो कोई भी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब तुझे अपने निर्णयों को लेकर अधिक सतर्क रहना है। कोई भी व्यक्ति जो तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, वह किस इरादे से जुड़ रहा है, इसे ध्यान से परख। यदि उसके इरादे सही हैं, तो समय के साथ यह तुझे स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि उसके इरादे स्वार्थ से भरे हैं, तो वह स्वयं ही अपने कर्मों के कारण तुझसे दूर हो जाएगा। बच्चे, जब भी तुझे किसी बात की चिंता हो, बस मेरा ध्यान कर। मैं तुझे संकेत दूंगी, मैं तुझे राह दिखाऊंगी। तुझे बस अपने मन को शांत रखना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। याद रख,
तेरा जीवन तुझसे जुड़ा है, किसी और से नहीं। तुझे ही अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी, लेकिन चलना तुझे ही होगा। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को और जागृत करना है। जो तेरी परीक्षा ले रहे हैं वे स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुझे बस अपनी आत्मा को शुद्ध रखना है, अपने मन को शांत रखना है और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए। तेरे भीतर जो शक्ति है वह असीमित है। तुझे केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब तू अपने आत्मबल को समझेगा, तब कोई भी बाहरी शक्ति तुझ पर हावी नहीं हो सकेगी। संसार में अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे, कुछ तुझे प्रेम देंगे, कुछ तुझसे प्रेम की अपेक्षा रखेंगे और कुछ तुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे। परंतु तू यह समझ कि असली प्रेम वही होता है जो तुझे स्वतंत्रता दे, जो तुझे अपने मूल स्वरूप में स्वीकार करे, न कि जो तुझे अपने अनुसार ढालने की कोशिश करे। जब भी तू किसी के प्रेम में बंधन महसूस करे, समझ ले कि वह प्रेम नहीं बल्कि मोह है। मोह हमेशा तुझे अपनी राह से भटकाता है, तुझे निर्बल बनाता है और तुझे किसी और के नियंत्रण में रहने के लिए विवश करता है। लेकिन प्रेम तुझे शक्ति देता है, तुझे उन्नति की ओर ले जाता है, तुझे आत्मनिर्भर बनाता है। इसलिए प्रेम और मोह में भेद करना सीख। यह भेद जितनी जल्दी समझ जाएगा, उतनी ही जल्दी तू अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से देख सकेगा। कुछ लोग तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके उद्देश्य अलग अलग हैं। कोई तेरे साथ आगे बढ़ना चाहता है, कोई केवल तुझे अपने स्वार्थ के लिए अपने जीवन में बनाए रखना चाहता है। परंतु तुझे यह निर्णय स्वयं लेना होगा कि तुझे किसे अपने जीवन में स्थान देना है और किसे नहीं। जब तक तू स्वयं अपने भीतर स्थिर नहीं होगा, तब तक दूसरों के प्रभाव में आना स्वाभाविक होगा। लेकिन जैसे ही तू अपने भीतर की स्थिरता को प्राप्त करेगा, तेरा मार्ग स्पष्ट हो जाएगा और तुझे किसी भी प्रकार के भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तुझे यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सोचता है। जो तेरे लिए सही है वह किसी और के लिए गलत हो सकता है, और जो किसी और के लिए सही है वह तेरे लिए गलत हो सकता है। इसलिए तू किसी और की अपेक्षाओं में स्वयं को मत उलझा। तुझे अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना है और उसी के अनुसार अपने निर्णय लेने हैं। अगर कभी तुझे संदेह हो तो एकांत में जाकर ध्यान कर अपने भीतर के मौन को सुन। वहां तुझे तेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कोई भी बाहरी व्यक्ति तुझे सही दिशा नहीं दिखा सकता जब तक कि तू स्वयं अपनी दिशा को समझने के लिए तैयार न हो। कुछ लोग तुझसे अधिक अपेक्षाएं रख सकते हैं, लेकिन यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू उनकी अपेक्षाओं को अपने ऊपर कितना प्रभाव डालने देता है। याद रख, किसी और की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने मूल स्वरूप से दूर मत जा, क्योंकि जो तुझसे सच्चा प्रेम करेगा वह तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करेगा, न कि तुझे बदलने की कोशिश करेगा। जो तेरी परीक्षा ले रहे हैं वे स्वयं अपने कर्मों के कारण तुझसे दूर हो जाएंगे। तुझे बस धैर्य रखना है और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना है। हर चीज अपने समय पर स्पष्ट हो जाएगी और जो तेरा सच्चा हितैषी है वह अंत में तेरे साथ ही रहेगा। जब तू अपने मार्ग पर अडिग रहेगा, तब कोई भी शक्ति तुझे अपने मार्ग से भटका नहीं सकेगी। अब तुझे केवल अपने विचारों को शुद्ध रखना है, अपनी ऊर्जा को नष्ट होने से बचाना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जो तुझसे जबरदस्ती जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं।
परंतु तुझे अपने भीतर इतनी मजबूती लानी होगी कि कोई भी तुझे बिना तेरी अनुमति के प्रभावित न कर सके। संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन तेरा आत्मस्वरूप स्थिर है। जब तक तू अपने वास्तविक स्वरूप को समझेगा, तब तक कोई भी तुझे भ्रमित नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी बाहरी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने आत्मबल को बढ़ा और अपनी राह पर आगे बढ़ता जा। जो सच्चा है वह अंततः तेरा ही रहेगा, और जो केवल स्वार्थ के लिए आया है वह स्वयं ही दूर हो जाएगा। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को और जागृत करना होगा। कोई भी तुझे तेरी इच्छा के विरुद्ध नियंत्रित नहीं कर सकता जब तक कि तू स्वयं उसकी अनुमति न दे। अपने अंतर्मन को शांत रख और हर निर्णय सोच समझ कर ले। जीवन में जो भी होगा वह तेरे भले के लिए ही होगा। तुझे बस अपनी राह पर विश्वास बनाए रखना है और बिना भय के आगे बढ़ते जाना है। तेरी राह में कई मोड़ आएंगे, कुछ आसान होंगे, कुछ कठिन। कुछ लोग तेरा साथ देंगे, कुछ तुझे छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन इन सबके बीच तुझे अपनी दिशा पर अडिग रहना होगा। जो लोग तुझे समझते हैं वे बिना कहे तेरी भावनाओं को महसूस करेंगे, और जो नहीं समझते उनके लिए तुझे खुद को बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में हर स्थिति तुझे कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर कोई तुझे तकलीफ देता है तो वह भी तेरी सीख का एक हिस्सा है। अगर कोई तुझे छोड़कर चला जाता है तो वह भी तुझे यह सिखाने के लिए होता है कि तू अपने दम पर खड़ा रह सकता है। यह सब तेरे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए ही घटित हो रहा है। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू अकेला है, कि कोई तुझे पूरी तरह समझ नहीं रहा, लेकिन यह अकेलापन तेरा सबसे बड़ा साथी है, क्योंकि यही तुझे अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगा। भीड़ में रहते हुए तू खुद को भूल सकता है, लेकिन जब तू अपने साथ होगा तब तुझे अपनी असली पहचान मिलेगी। इसलिए इस अकेलेपन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो तुझे छोड़कर चला गया वह तेरे जीवन का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अब तुझे नए पन्ने लिखने हैं, नए अनुभव लेने हैं और आगे बढ़ना है। तेरा अतीत तुझे रोक नहीं सकता जब तक कि तू स्वयं उसे पकड़कर न बैठे। इसलिए अब समय आ गया है कि तू अपने पुराने बंधनों को तोड़े और एक नई यात्रा शुरू करे। हर दर्द, हर संघर्ष तुझे और मजबूत बना रहा है। यह मत सोच कि तू कमजोर है, क्योंकि तेरे भीतर अपार शक्ति है। बस तुझे इसे पहचानना है। जब भी तुझे लगे कि तेरा हौसला टूट रहा है, तब अपने उन संघर्षों को याद कर जिनसे तू पहले निकल चुका है। अगर तू पहले जीत सकता है तो अब भी जीत सकता है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जो बीत गया वह तेरी परीक्षा थी, और जो आने वाला है वह तेरा परिणाम होगा। इसलिए अपने वर्तमान को पूरी ऊर्जा के साथ जी, बिना किसी डर के। जो तेरा है वह तुझसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तेरा नहीं है वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले तुझे नहीं मिलेगा। अब तुझे अपने मन को शांत करना है, अपनी भावनाओं को संतुलित करना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जो भी तेरे रास्ते में आएगा वह तेरी परीक्षा लेने के लिए आएगा, लेकिन तुझे केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान देना है। जब तू खुद को पूरी तरह जान लेगा तब कोई भी तुझे डिगा नहीं पाएगा। जो लोग तुझसे जुड़े हैं वे अपने कारणों से जुड़े हैं। कुछ सच्चे हैं, कुछ स्वार्थी, लेकिन तुझे किसी के इरादों को पकड़कर बैठने की जरूरत नहीं है। जो सच्चा है वह अपने आप तेरे साथ रहेगा, और जो स्वार्थी है वह समय के साथ छंट जाएगा।
इसलिए किसी के जाने या आने से अधिक प्रभावित न हो। अब तुझे केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तेरा समय कीमती है, इसे उन चीजों पर व्यर्थ मत कर जो तुझे दुख देती हैं। जो बीत गया उसे भूल जा और जो आने वाला है उसका स्वागत कर। जीवन तुझसे कुछ चाहता है, उसे पहचान और उसी दिशा में आगे बढ़। अब समय आ गया है कि तू अपने अंदर की शक्ति को पूरी तरह पहचान और उसे सही दिशा में उपयोग कर। जो तू आज बोएगा वही कल तेरे जीवन में फल देगा। अगर तू अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में लगाएगा तो तुझे आगे चलकर केवल पछतावा होगा। लेकिन अगर तू आज सही निर्णय लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो भविष्य में तुझे गर्व महसूस होगा। कभी कभी जीवन तुझे कठिन परिस्थितियों में डालता है, लेकिन यह केवल इसलिए होता है ताकि तू और मजबूत बन सके। तू अगर हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखेगा तो तुझे हर कठिनाई में भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। याद रख, तू कमजोर नहीं है, तेरे भीतर असीम शक्ति है। बस तुझे खुद पर विश्वास करना होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तेरे जीवन में किसी न किसी उद्देश्य से आता है। कुछ लोग तुझे सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुझे गिराने आते हैं और कुछ लोग तुझे संवारने आते हैं। तुझे यह पहचानना होगा कि कौन तेरे लिए सही है और कौन तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है तो वह तुझे बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि तुझे वैसे ही अपनाएगा जैसे तू है। लेकिन अगर कोई केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ रहा है तो वह तुझे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। इसलिए तुझे अपने आसपास के लोगों को परखना होगा, उनकी नीयत को समझना होगा। कभी कभी लोग तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, वे तुझे अपने अनुसार ढालना चाहेंगे, लेकिन तुझे अपने सच्चे स्वरूप को नहीं भूलना है। जो तू वास्तव में है वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तू अपनी असली पहचान खो देगा तो तेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए किसी के कहने या दबाव में आकर अपने मूल स्वभाव को मत बदल। तेरा मार्गदर्शन तुझे अपने भीतर से मिलेगा। अगर तुझे कभी किसी निर्णय को लेकर संदेह हो तो अपनी आत्मा की आवाज सुन। यह आवाज कभी गलत नहीं होती। जब तू शांत होकर अपने मन से सवाल करेगा तो उत्तर तुझे अपने भीतर ही मिलेगा। यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। जो भी तेरे जीवन में हो रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा। हर घटना के पीछे एक कारण है। हो सकता है आज तुझे कुछ चीजें समझ में न आए, लेकिन भविष्य में जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रख और ईश्वर पर विश्वास रख। अगर तेरा मन कभी विचलित हो, अगर तुझे लगे कि तेरा मार्ग कठिन हो रहा है, तो खुद से यह सवाल कर, क्या यह परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है? क्या यह मुझे और मजबूत बनाने के लिए है? जब तू इस नजरिए से सोचेगा तो तुझे हर कठिनाई में भी एक नई सीख मिलेगी। तुझे अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा। अगर तू बार बार नकारात्मक सोचेगा तो वही नकारात्मकता तेरे जीवन में वापस आएगी। लेकिन अगर तू हर स्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करेगा तो तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यह ब्रह्मांड तेरी सोच के अनुसार ही कार्य करता है। याद रख, हर परिवर्तन के साथ तू एक नया अनुभव प्राप्त करता है। बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है। जीवन की नदी हमेशा बहती रहती है और तुझे भी इसके साथ बहना सीखना होगा। अगर तू बहाव के विरुद्ध जाने की कोशिश करेगा तो तुझे संघर्ष अधिक लगेगा, लेकिन अगर तू धैर्य से सही दिशा में आगे बढ़ेगा तो सब कुछ सहज हो जाएगा। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह एक नए चरण की शुरुआत है।
अब तुझे अपने अंदर की रोशनी को पहचानना होगा, उसे दुनिया के सामने लाना होगा। अपने डर को छोड़, अपनी असली शक्ति को जागृत कर और अपने जीवन का निर्माण खुद कर। तेरा भविष्य तेरे हाथ में है। अब तुझे तय करना है कि तू इसे कैसे संवारना चाहता है। जब तुझे लगे कि तेरा रास्ता कठिन हो रहा है, तो यह याद रख कि सबसे अंधेरे समय के बाद ही सबसे सुंदर सूरज उगता है। संघर्ष से भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे उस व्यक्ति में बदलता है जो तू बनना चाहता है। जितनी कठिनाइयां आएंगी, उतनी ही ज्यादा तेरी शक्ति बढ़ेगी। इस यात्रा में तुझे खुद को खोजने का अवसर मिलेगा, और यही वह समय होगा जब तुझे अपनी असली पहचान का एहसास होगा। मनुष्य का जीवन हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन उसमें सुंदरता और सीखने का अनंत अवसर होता है। हर एक अनुभव तुझे नया दृष्टिकोण देता है, और जब तू इन अनुभवों को स्वीकार करता है, तो तू जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को समझने की दिशा में बढ़ता है। जब तू खुद को जानता है, अपनी क्षमताओं को पहचानता है, तो तुझे किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा सहारा बनता है। जिंदगी में बहुत से लोग आएंगे, और हर किसी का उद्देश्य तुझे कुछ न कुछ सिखाना होगा। कुछ लोग तुझे सच्ची मित्रता और प्रेम का अनुभव कराएंगे, जबकि कुछ लोग तुझे खुद को और अधिक सशक्त बनाने के लिए चुनौती देंगे। इन सब का तुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इन सभी से ही तू अपना सबसे अच्छा संस्करण बन सकता है। किसी का तुच्छ या नकारात्मक व्यवहार तुझे कमजोर नहीं करेगा, बल्कि उसे तू अपनी ताकत में बदल सकता है। जब तू किसी से कुछ सीखता है, तो वह ज्ञान तुझे जीवन भर काम आता है। जीवन में सच्चे अनुभवों को प्राप्त करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हर अनुभव तुझे किसी न किसी नए पहलू से परिचित कराता है। इसलिए जब भी तू किसी नए अनुभव से गुजरता है, उसे खुलकर अपनाओ और उसमें छुपी हुई सीख को ढूंढ समझने की कोशिश करो। ऐसा करने से तू हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहेगा। आखिरकार तेरी यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह नहीं है कि तू कितना दूर पहुंचता है, बल्कि यह है कि तू इस रास्ते में क्या सीखता है। क्या तू हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बना पा रहा है? क्या तू अपनी गलतियों से सीख रहा है? क्या तू खुद को और दूसरों को प्यार और सम्मान दे पा रहा है? इन सवालों का जवाब ही तेरी सच्ची सफलता को दर्शाता है। तू कभी अकेला नहीं है। तेरा रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, तेरे आसपास ऐसे लोग होंगे जो तेरे साथ हैं, तेरे संघर्ष को समझते हैं और तुझे समर्थन देते हैं। और अगर कभी ऐसा लगे कि कोई साथ नहीं है, तो जान कि तेरा आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति तेरे सबसे बड़े साथी हैं। इनका साथ कभी नहीं छोड़, क्योंकि यही तुझे हर मुश्किल से पार लगा देंगे। जिंदगी में कभी भी यह मत सोच कि तेरे पास कुछ नहीं है या तू किसी से कम है। तेरे पास पहले से ही वह सब कुछ है जो तुझे महानता तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। यह सब तेरे भीतर छिपा है, बस तुझे उसे पहचानने और बाहर लाने की जरूरत है। तू अगर खुद को पूरी तरह से जानने का प्रयास करेगा, तो तुझे खुद पर विश्वास होने लगेगा और तेरा आत्मनिर्माण हो जाएगा। इसलिए अपने हर कदम पर विश्वास रख और अपने रास्ते को अपनाओ। अगर तू यही करता है, तो जीवन के हर पहलू में सफलता तेरे पास आएगी। जीवन की यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जब तू खुद को सच्चे दिल से समझेगा, तो कोई भी बाधा तुझे रुकने से नहीं रोक सकेगी। जो रास्ता तुझे सबसे कठिन लगता है, वही रास्ता तुझे सबसे अधिक सिखाएगा। कभी कभी जब लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है,
तो उसी समय हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानने का मौका पाते हैं। हर कठिनाई, हर संघर्ष एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। जब तू समझता है कि हर विफलता में एक सीख छिपी है, तो तेरे भीतर का डर और असमर्थता धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कभी भी यह मत सोच कि तेरा प्रयास व्यर्थ है। बहुत से लोग समय पर पहचान नहीं पाते कि उनके संघर्ष ने उन्हें कितना सशक्त बना दिया है। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से ही हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। कभी कभी सफलता जल्दी नहीं मिलती, लेकिन यह जरूर आती है जब हम सही दिशा में और सही मानसिकता के साथ प्रयास करते हैं। जो लोग आज तुझे असंभव समझते हैं, वही कल तुझे एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे। सफलता की कुंजी यह नहीं है कि तू कितनी बार गिरा, बल्कि यह है कि तू कितनी बार उठकर फिर से चला। हर बार जब तू गिरता है और उठता है, तो तू पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। ये छोटे छोटे प्रयास ही तुझे बड़े लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। जब तू अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित करता है, तो बाहरी दुनिया की आलोचनाएं और असफलताएं तुझे प्रभावित नहीं करती। दूसरों के विचारों को अपने रास्ते का हिस्सा मत बनाओ। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए आलोचना करते हैं क्योंकि वे खुद अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं। तू अपनी यात्रा पर ध्यान दे, क्योंकि यही वह रास्ता है जो तुझे आत्मसंतुष्टि और शांति तक ले जाएगा। इस यात्रा में खुद को समय देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी के अंदर एक गहरी आंतरिक शक्ति है जो हमें जब भी आवश्यकता हो मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह शक्ति हमें तब पता चलती है जब हम अपने आप से जुड़ते हैं और अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं। अपने दिल की बात सुन और खुद से ईमानदार रह, क्योंकि यही तुझे सही रास्ता दिखाएगा। हमेशा यह याद रख कि एक मजबूत व्यक्ति वही नहीं होता जो कभी गिरा ही नहीं, बल्कि वह होता है जो गिरकर फिर से उठता है। संघर्ष और कठिनाइयों से बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हम उन्हें पार करने के बाद अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकते हैं। जिंदगी का हर कदम कुछ नया सिखाता है और हर असफलता एक नई सफलता की नींव होती है। तू जो भी कदम उठाता है, वह तेरे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास का परिणाम होता है। कभी भी यह मत भूल कि तुझे जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे केवल अस्थायी हैं। वक्त के साथ तू अपने प्रयासों के फल को पाएगा। जितना तू अपने भीतर की आवाज को सुनेगा और उसकी दिशा में चलेगा, उतना ही तेरे जीवन में शांति और संतुलन होगा। जब भी तू कठिनाइयों से गुजर रहा हो, यह सोच कि यह भी एक सबक है। कोई भी समस्या जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं होती। हर एक समस्या तुझे खुद को समझने, अपने अंदर की ताकत को पहचानने और उसे आगे बढ़ाने का अवसर देती है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी गलतियों से सीखता है और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखता है, वह निश्चित ही सफलता को प्राप्त करता है। अक्सर हम बाहरी दुनिया की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि लोगों की राय तुझसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तू जानता है कि तेरा मार्गदर्शन कहां से आ रहा है, तेरे अंदर से। अगर तू खुद को जानता है, तो और कोई भी तुझे विचलित नहीं कर सकता। तू अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर और उन पर कार्य करता रहे। यही तुझे अंततः सफलता दिलाएगा। कभी कभी हमें जीवन की परिस्थितियों से डर लगता है, लेकिन जो डर हमें रोकता है, वही हमें भविष्य में अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने से रोकता है। डर को परास्त करना ही आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम होता है। जब तू अपने डर का सामना करता है और उसे अपनी ताकत बनाता है, तब तुझे यह समझ में आता है कि तुमसे बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती।
कभी मत भूल कि जीवन एक यात्रा है और इसे तय करने में समय लगता है। हर पल और हर कदम का अपना महत्व है। तुम्हें अपनी यात्रा का हिस्सा बनते हुए हर छोटे कदम का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही छोटे कदम ही जीवन के बड़े बदलावों का हिस्सा बनते हैं। कोई भी यात्रा छोटे छोटे कदमों से ही पूरी होती है। समय के साथ तुझे यह समझ में आएगा कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर अकेला नहीं है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी कहानियां एक दूसरे से मिलती हैं। तुझे इस बात का एहसास होगा कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों और अपनी यात्रा को अलग अलग तरीके से देखता है, लेकिन जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तब वे सभी एक साझा दिशा में आगे बढ़ते हैं। तेरे जीवन में जो लोग भी आएंगे वे तेरे लिए कुछ खास उद्देश्य लेकर आएंगे। कुछ लोग तुझे सिखाएंगे, कुछ लोग तुझे सच्चाई दिखाएंगे और कुछ लोग तुझे अपने रास्ते पर चलने की प्रेरणा देंगे। हर व्यक्ति के पास अपना अपना उपहार होता है और यही उपहार तुझे अपनी यात्रा को सही दिशा में मोड़ने में मदद करेगा। याद रख, जो भी तू करता है उसे अपने दिल से करता है। अगर तू खुद से ईमानदार है तो तुझे किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं होगा। अपनी यात्रा को सही रूप से जीने के लिए तुझे अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा और यह समझना होगा कि तू जो कर रहा है वह तुझे केवल आत्मसंतुष्टि और शांति देगा। समय के साथ तू देखेगा कि जो भी संघर्ष तुझे आज मुश्किल लगता है वही कल तुझे ताकत और आत्मविश्वास से भर देगा। तू जितना सच्चाई से काम करेगा उतना ही तेरा जीवन आसान होता जाएगा। तुझे हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन में सच्चाई का पालन ही सबसे बड़ा मार्ग है और सच्चाई हमेशा जीतती है। अपने जीवन की दिशा को खुद तय कर, क्योंकि तू ही अपने जीवन का सर्वोत्तम मार्गदर्शक है। कोई भी परिस्थिति तुझे अपने रास्ते से भटका नहीं सकती अगर तू अपने भीतर की आवाज को सुनने और उसका पालन करने में दृढ़ नायक बना रहे।